हेलो एवरीबॉडी, हेलो बच्चों। दिल्ली गवर्नमेंट की जो वर्कशीट्स आई हैं उसमें क्लास 10th की एक वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 2 यानी कि 9 जुलाई की। तो ये वर्कशीट हम करने वाले हैं अभी। ये वर्कशीट है अबाउट अ पोएम। इसमें एक प्रोज पोएम दी गई है, उस पोएम की कुछ लाइनें दी गई हैं और उस पोएम की लाइनों को रीड करना है आपने और फिर लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको अटेम्प्ट करना है। चलिए पहले पोएम को रीड करने की कोशिश करते हैं। इन जस्ट 1 year दैट हैज़ पास्ड, so much joy we have amassed. In just an year that went by, you won our hearts, cutie pie. In just 1 year that has flown, our fondness for you has grown. A fantastic year it has been, so much happiness we have seen, all because of you, my dear baby. You deserve the best birthday party. Happy first birthday. सबसे पहली चीज़ कुछ जो हमने एकदम से रीडिंग करी उससे, एक तो ये फर्स्ट बर्थडे है, यानी बहुत छोटे बेबी की पार्टी हो रही है जिसका पहला बर्थडे है। इन जस्ट 1 year, क्योंकि उसको पैदा हुए एक ही साल हुआ है, दैट हैज़ पास, जो पास हो चुका है, सो मच जॉय वी हैव अमास्ड। देखो बेटा, मास आप समझते हैं, मास होता है वेट या कुछ इकट्ठी हुई चीज़। तो अमास्ड मतलब जो हमने इकट्ठी करी, हमने इतनी खुशियाँ जो इकट्ठी करी हैं। जस्ट एन ईयर दैट वेंट बाय, एक ही साल अब गुजरा है जो वेंट बाय हुआ है यानी गुजरा है। यू वॉन आर हार्ट्स क्यूटी पाई, तुमने हमारे दिल जीते हैं। क्यूटी पाई, क्यूटी पाई उस बच्चे को बोला जा रहा है। एक और चीज़ यहाँ पर जो आपने देखनी है वो है एन। अगर आपने मेरी आर्टिकल्स की वीडियो देखी है देन विल बी एबल टू नो दैट ईयर की प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट्स विद ई, सो विल गेट एन ओवर हियर। हम एन का यूज़ करेंगे, ए का यूज़ नहीं करेंगे। यू वॉन आर हार्ट्स क्यूटी पाई इन जस्ट 1 year दैट हैज़ फ्लोन, एक साल जो अभी अभी गुजरा है, उड़ गया है। आर फॉन्डनेस, फॉन्डनेस इज़ लव, अट्रैक्शन, अफेक्शन, फॉर यू हैज़ ग्रोन, और हमारा जो अफेक्शन है, हमारा जो प्यार है वो और बढ़ गया है। फंटेस्टिक ईयर इट हैज़ बीन, एक बड़ा अच्छा साल गुजरा है। सो मच हैप्पीनेस वी हैव सीन, हमने बहुत सारी खुशियाँ एक साथ देखी हैं। ऑल बिकॉज ऑफ यू माई डियर बेबी, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। यू डिज़र्व द बेस्ट बर्थडे पार्टी, हैप्पी फर्स्ट बर्थडे। चलिए हो गई पोएम। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ कि ये क्वेश्चन आंसर में क्या दिया है। क्वेश्चन आंसर यहाँ से शुरू होते हैं। व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज़ अबाउट। सबसे पहला क्वेश्चन यही है, आपको क्या लगता है ये पोएम किस बारे में है। ये पोएम क्या है, किसके बारे में। इट्स अबाउट अ बर्थडे, इट्स अबाउट अ बर्थडे पार्टी, इट्स अबाउट द फर्स्ट बर्थडे पार्टी ऑफ अ बेबी। ठीक है, तो उसमें उसके फादर या मदर उसको विश कर रहे हैं उस बच्चे को। दे आर टेलिंग अबाउट देयर हैप्पीनेस। तो व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज़ अबाउट। द पोएम इज़ अबाउट द फर्स्ट बर्थडे पार्टी ऑफ a baby, of a small baby, of an infant who is just 1 year, who has just grown 1 year old. Describe the past 1 year as shown by the poet. दो चीज़ें जो पोएट ने बताई हैं पिछले एक साल में हुई हैं। देखिए, you won our hearts cutie pie, so much joy we have amassed, our fondness for you has grown, so much happiness we have seen। ये चारों चीज़ें लास्ट ईयर की उसने बताई हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इन द पास्ट ईयर, the past 1 year has been very happily celebrated, बहुत हैप्पीनेस उन्होंने देखी है। and this 1 year has won the hearts of the parents by the baby, baby has won the hearts of the पेरेंट्स। तो कोई भी दो चीज़ें जो पिछले एक साल में हुई हैं यू कैन मेंशन। एक और चीज़, आपको जब भी ये ऐसा कोई पैसेज होता है तो सिर्फ वही चीज़ें मेंशन करनी है जो पोएम में दी गई हैं। आप अपनी तरफ से कुछ भी क्रिएट करके उसमें कुछ भी इनोवेटिव या कुछ भी क्रिएटिव जो आपके मन में है वो नहीं डाल सकते। यू आर सपोज टू फर्निश द इन्फॉर्मेशन दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द पोएम इटसेल्फ। चलिए, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अमास्ड। अमास्ड का मतलब क्या है, मैंने अभी आपको बताया था ना। अमास्ड मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, मास बनाना, कोई चीज़ को बार बार इकट्ठा करते रहना। तो अमास्ड का मतलब यहाँ पर क्या होगा, कलेक्टेड। द बेबी हैज स्टार्टिंग डूइंग मैनी थिंग्स इन द पास्ट 1 year, लिस्ट ऑफ 5 थिंग्स इन द स्पेस। पिछले एक साल में बच्चे ने क्या क्या शुरू कर दिया होगा। लास्ट 1 year द बेबी हैज स्टार्टेड सेइंग अ फ्यू वर्ड्स। यहाँ पर आपको सिर्फ खुद लिखना है। यहाँ पर बच्चे ने क्या क्या किया होगा। लास्ट 1 year में बच्चे ने कुछ शब्द कहने सीखे होंगे। बच्चे ने चलना सीखा होगा। स्टार्टेड, हैज स्टार्टेड वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ सम ऑब्जेक्ट और अदरवाइज फ्रीली। 1 और 2 टूथ आ गया होगा। 1 इज़ टूथ एंड मैनी आर टीथ। तो 1 टूथ या फिर 2 टीथ हैव कम अप, उसके मुंह में 2-3 दांत आ गए होंगे। ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी है कि एक साल में बच्चे का क्या क्या ग्रोथ होता है, क्या क्या आपने देखा होगा। पिक आउट द पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। ऑब्वियसली राइमिंग वर्ड्स बहुत सारे हैं, बिल्कुल राइम में पोएम थी। ए बी ए बी ए बी, यहाँ से देखिए ए ए बी बी
बिल्कुल आराम से, पास्ट अमास्ड, तो पहला राइमिंग वर्ड क्या होगा, पास्ट, अमास्ड, बाय, पाए, फ्लोन, ग्रोन, बीन, सीन, ये सब क्या हैं, राइमिंग वर्ड्स हैं। ये हर एक जो ऑल्टरनेट लाइंस में दिए हुए हैं, ये देखिए पहले वाले में 2, अगली 2 में, फिर उससे अगली 2 में, और यहाँ तक बिल्कुल परफेक्ट राइमिंग आ रही है। ठीक है, तो ये राइमिंग वर्ड्स आप पेयर में यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं अगले पे। अगला क्या कह रहा है, गिव ऑल द, पिक आउट द पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स वी हैव डन। गिव ऑल द 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब फ्लाई। फ्लाई, फ्लाई क्या होता है बेटा, फ्लाई इज उड़ना। फ्लाई की तीनों फॉर्म देनी है आपने, फ्लाई, फ्लाई, फ्लेव, FLEW इज सेकेंड फॉर्म, एंड फ्लोन इज थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये फ्लाई की तीनों फॉर्म। गिव अ सूटेबल टाइटल टू द पोएम। अब आपको सूटेबल टाइटल देना है पोएम को, कि इस पोएम का टाइटल क्या होना चाहिए। इसका टाइटल होना चाहिए हैप्पी फर्स्ट बर्थडे, है ना, क्योंकि फर्स्ट बर्थडे की बात हो रही है, उसी के बारे में बताया जा रहा है। तो हैप्पी फर्स्ट बर्थडे जो होना चाहिए, यही इसका टाइटल होना चाहिए। और कोई टाइटल भी आप सोच सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि जो हम बताएंगे वही आपको करना है। टाइटल आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। उसके बाद ऑप्शनल और सजेस्टिव टास्क क्या है, ट्राई टू कंपोज अ पोएम फॉर योर ग्रैंड पेरेंट्स बर्थडे टेकिंग हिंट्स फ्रॉम द गिवन पोएम। आप इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करके, सेम वर्ड्स को यूज़ करके आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, किसी के लिए भी जिसको आप विश करना चाहते हैं, उनके लिए एक पोएम बना सकते हैं। जैसे कि इन द लास्ट years we have passed, so much joy we have amassed। यहाँ पे 1 year की जगह आप क्या लिखेंगे, बहुत सारी years that have passed, जो बीत गए हैं। in so many years that went by, you won our hearts cutie pie। ये आप ऐसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, an year की जगह आप क्या लिख सकते हैं, so many years। in just few years, या in just नहीं लिखेंगे, just मतलब थोड़ा होता है, तो in the last 20 years, 30 years, या 12 years, 14 years, यही होगी आपकी एज। दैट हैज़ फ्लोन, आर फॉन्डनेस फॉर यू हैज़ ग्रॉन। ये सब कुछ आप सेम टू सेम लिखकर एक पोएम लिखेंगे और उस पोएम को कमेंट बॉक्स में भेजेंगे एंड डू रिपोर्ट इट टू द रेस्पेक्टिव टीचर्स। अपने टीचर्स को भेजेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है इस पैसेज में, इसमें पोएम में, या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, तो प्लीज़ आस्क मी, feel free to ask me in the comment box. I'll be more than happy to answer you. So keep learning, keep growing, and keep smiling always, because smile is the best virtue of life. Thank you so much. Have a great day.